इन सर। यस कमिंग। गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते। बैठो। यस मधु बैठिए। थैंक यू सर। मधु शर्मा, आप कहाँ से हैं मधु? सर रोरूबड़ी। रोरूबड़ी, अच्छा अच्छा। ये लखनऊ कौन से रूट पे है? लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर। हैं? लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर। लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर पे, अच्छा अच्छा अच्छा। ये रोसावा से आगे पीछे है या आगे? नहीं सर, ये चुवास बेबीपुर है। चुवास बेबीपुर नहीं है, बगड़ी बादू सर। वो तो फिर उधर हो गया। हाँ हाँ चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अच्छा मधु, अपने बारे में बताइए आप। सर मेरा नाम मधु शर्मा है। मैं जी। राजस्थान के सीकर जिले के गांव रोरूबड़ी की निवासी हूँ। हाँ सर मैंने अपना ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम में बीएससी मैथ से एसके साइंस गवर्नमेंट कॉलेज सीकर से किया है। और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना एमएससी फिजिक्स पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी सीकर से किया है। अच्छा अच्छा। एमएससी हमने 2022 में किया सर, ये 2023। 2023 में? हाँ। अच्छा अच्छा। अभी तो आपने मतलब रिसेंटली किया है? जी सर। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या किया कुछ और? सर अभी तो मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं? पहली बार अपीयर हो रहे हैं आप? नहीं सर, मेरा बीएससी पहले कंप्लीट हो चुका था। ये गैप के बाद मैंने एमएससी किया है, तो मैं लास्ट 2020 हो चुका था। बीएससी के बाद आप एग्जाम देते रहे हैं क्या? जी सर। अच्छा, उसमें सक्सेस मिली कुछ? सर प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, बट फाइनल सिलेक्शन तक मैं नहीं पहुंच पाई। फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं हो पाया? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी कुछ, आपने ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में कुछ लिखा है क्या? सर मैंने एनएसएस किया है। एनएसएस किया है? हाँ, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में एनएसएस किया है? जी सर। अच्छा अच्छा। चलिए, आपने जैसे फिजिक्स में एमएससी किया, जी सर। उसके बाद आपको टीचिंग जॉब में नहीं जाना चाहिए क्या? जी नहीं क्यों? मैं इंटरेस्टेड नहीं हैं? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सर। इंटरेस्टेड नहीं? जी तो सर। फिर अगर आपको बैंक में आना था तो आपको फिर कॉमर्शियल उसमें जो है स्ट्रीम में जाना था ना। अगर आपने डिसाइड किया हुआ था कि मुझे बैंक में जाना है, तो ये एक सजेशन है हमारा, और कोई बात नहीं है। जी सर। हाँ, हाउ वुड यू यूटिलाइज योर एजुकेशन बैकग्राउंड इन बैंकिंग? सर Because banking is altogether different a job than your science subjects, is it not? सर बेसिकली देखा जाए तो साइंस बेस्ड ऑन लॉजिक। हाँ। एंड सर बीएससी एमएससी करते हुए सर जो मैंने सीखा है लॉजिकल एंड एनालिसिस सीखा है। हाँ। तो सर आज के टाइम में एनालिटिकल रीजनिंग और जो रीजनिंग थॉट प्रोसेस है, अगर अपन लॉजिकल सोच पाते हैं तो वो किसी भी सेक्टर के लिए उपयोगी है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, किसी भी सेक्टर के लिए उपयोगी है तो आप अपना नॉलेज वहाँ अप्लाई कर पाएंगे। सर एनालिटिकल थॉट प्रोसेस है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाती हूँ तो मैं किसी भी सेक्टर में कर सकती हूँ इसका उपयोग। अच्छा, फिजिक्स में जो है जी सर, ये आपने से लॉजिकल यानी आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है? सर देखा जाए तो सर कॉमन सेंस जैसे अपन इसमें सीखते हैं बेसिक साइंस, मतलब जैसे सनराइज क्यों होता है, सनसेट क्यों होता है, रात दिन क्यों होता है, बारिश क्यों होती है, बादल कैसे बनते हैं, उनका रंग नीला क्यों होता है, कोई भी वस्तु जो है वो पानी पे क्यों तैरती है। तो यहाँ से सर अपना बेसिक सेंस डेवलप होता है। और नहीं, मैंने आपसे पूछा आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है क्या? सर प्रैक्टिकल्स होते हैं। प्रोजेक्ट सबमिशन मतलब आपके जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है, आप लेबोरेटरी में कितने दिन गए? सर वो होता है 1 to 2 मंथ के लिए प्रैक्टिकल, हमको फाइल बनवाते हैं, 15 प्रैक्टिकल करवाते हैं, तो उसमें 15 प्रैक्टिकल करवाते हैं? जी सर। अच्छा, आपका सबसे अच्छा प्रैक्टिकल कौन सा रहा? सर उसमें इतना तो कुछ नहीं हुआ, बस फाइल बनाते हैं। लैब में कुछ काम हुआ ही नहीं दरअसल तो ये? हाँ सर, ज्यादा तो कुछ नहीं है। जी सर। अच्छा अच्छा। ये जो आपका जैसे वैसे तो केमिस्ट्री फिजिक्स एक ही बात है, मरकरी होता है ना? जी सर। है ना? मरकरी की इसकी जो है वो इसकी क्या रहती है वो, है ना? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी? सर मरकरी पारा होता है बेसिकली। पारा होता है। पारा क्या करता है? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर अच्छा अच्छा। आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो पारा जो है ये टेम्परेचर पे मिलने पे ये फैलता है कि नहीं फैलता है? जी सर। तो आपका जो थर्मोमीटर होता है उसमें क्या होता है, जब बुखार कभी नहीं हुई होगी आपको, है ना? हुई है सर, बुखार कैसे नहीं होगी? तो वो ऊपर जाता है ना पारा? जी सर। कैसे जाएगा? टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर की वजह से। आपने पारा देखा है कभी लैब में? जी सर। देखा है? इसको हाथ में लिया कभी? नहीं सर। नहीं लिया?
पानी और पारे का जो संहति जिसको बोलते हैं, है ना, वो मैनीफोल्ड है। अगर आप आधा किलो के बाट के बराबर, मतलब आधा लीटर पानी के बराबर अगर आधा लीटर पारा लेंगे तो उसका वजन कितना हो जाएगा? कम से कम 4.5 किलो। आप अगर पारे को जो है जी सर, मतलब आधा लीटर, मतलब लीटर के हिसाब से, ओके, ठीक है ना, तो अगर उसको आप कहेंगे तो कम से कम 4.5 किलो का भार हो जाएगा आपका, ये तो है ना, बहुत भारी है। एनीवे, अच्छा, ये फिजिक्स में जो है, जैसा आपकी जो फोकल लेंथ है, क्योंकि आपने ऐनक लगा रखा, चश्मा लगा रखा है ना, आपकी फोकल लेंथ कैसे मेजर करते हैं? लेंस मतलब कॉन्वेक्स और कॉनकेव है ना। आपके भी जो ग्लासेज हैं वो कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? कॉनकेव हैं? कॉनकेव है। हाँ। ऐसे हैं कॉनकेव लेंस और सब मिरर में डिफरेंस होता है ना। हाँ। तो इसमें मिरर नहीं होता, इसमें लेंस होता है अपने। नहीं, मैं लेंस की बात कर रहा हूँ। मिरर कॉनकेव भी हो सकता है। तो सर फिर मिरर में कॉनकेव अंदर की तरफ नहीं होता ना, वो बाहर की तरफ हो जाएगा, उसका कर्व बाहर की तरफ होगा। जी सर। और कॉन्वेक्स होगा वो ऐसे होगा। हाँ, यही मैंने बोला। तो आपका कॉन्वेक्स है चश्मा। कितने नंबर का चश्मा है आपका? 1.5 है 0.50। हाँ 0.50 क्या है इसका मेजरमेंट? चश्मे का मेजरमेंट तो होता है ना भाई, अगर डॉक्टर जो आंखों का चश्मा लगाते हैं तो वो 0.5, व्हाट इज दैट 0.5? पॉइंट बोलते सर। योर बॉडी टेम्परेचर, जो आइडियल बॉडी टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री कितना हुआ? क्या बोलूं? सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। और फ़ारेनहाइट कितना होगा? मन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए कोई नहीं, मैं बेसिकली 37.4 लास्ट 4 to 5 ईयर बैंकिंग ही पढ़ रही हूँ, तो सब्जेक्ट के इतना टच में नहीं हूँ, तो मैं अभी कॉन्फिडेंट नहीं। कोई बात नहीं, देखिए ऐसा है, ये नहीं, देखिए टच में तो आपने देखिए 2023 में किया बेटा जी सर। ये ये तो कोई आप ये प्ली नहीं ले सकते कि जब मैंने जो है सर ने 40-50 साल पहले किया है। हाँ चलिए कोई नहीं। अच्छा, बैंकिंग में आपने क्या क्या पढ़ा? चलो आप अपने हिसाब से बता दीजिए। बैंकिंग में सर RBI, RRB, PSL टारगेट। अच्छा, RBI, RRB पढ़ा आपने हैं? PSL टारगेट पढ़ा है। PSL टारगेट जो रहते हैं अपने। अच्छा, Tier 1 और Tier 2 क्या है? Tier 1 कैपिटल सर बेसिकली बैंक की कोर कैपिटल है जो बैंक ने खुद इन्वेस्ट किया है। और Tier 2 कैपिटल में सर जो मतलब हाईली लिक्विड रेशियो नहीं होता, मतलब वो नहीं हो पाते हैं, तो सर वो उसमें। अच्छा, लिक्विडिटी से आप क्या मतलब है, क्या मतलब समझते हैं? लिक्विडिटी मीन्स सर जिसको एज ए मनी, जैसे गोल्ड है उसको हम बहुत ज्यादा मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर केस है उसकी लिक्विडिटी हाई है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, तो ये सर उसमें जो समझ बोलते हैं लिक्विड एसेट्स हैं जी, है ना। कोई अपनी कॉलर ऊंची कर कहता नहीं कि मेरे पास लिक्विड एसेट्स हैं, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय दैट लिक्विड एसेट्स? सर मैंने बताया ना, मनी प्लस और गोल्ड। मनी इज द मोस्ट लिक्विड। जी सर, राइट। हाँ, ओके। जिसको हम मनी में मतलब बहुत ही कम टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो लिक्विडिटी मतलब तो जैसे उसमें हाईली लिक्विड होते हैं। जहाँ तो गोल्ड आ गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, चलिए वो उसको अपन हाईली लिक्विड बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो है आपने एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट भी कहीं आया क्या आपके? ये भी आपके बासल नॉर्म्स का ही पार्ट है। एसेट लायबिलिटी, हाँ सर, एसेट हमको NPA वगैरह उसमें अपन को एसेट लायबिलिटी है ना मैनेजमेंट, या हाँ सर, या CD रेशियो जानते हैं आप? क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो सर। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो सर, यस। क्या क्रेडिट मींस अपने जो लोन दिए है, और डिपॉजिट जो अपने पास बैंक में डिपॉजिट हमने पब्लिक से किया है। तो इनका एक रेशियो होना चाहिए ना। व्हाट इज द गवर्नमेंट्स गाइडलाइन? ये RBI गाइडलाइन क्या है, कितना CD रेशियो होना चाहिए? सर आई थिंक अगर अपन देखें कि जो देखना नहीं है इसमें, देयर इज वन सर गवर्नमेंट की तरफ से आई थिंक ऐसा कुछ फिक्स नहीं बताया, बट नो दिस इज 60% टिल डेट, बट नाउ द नॉर्म्स आर बीइंग लिबरलाइज्ड, है ना। यस अभी नहीं है सर, है ना। हाँ, अभी 60% ही है। हाँ, इसको अभी थोड़ा सा चल रहा है कि भी इसको
क्योंकि जो बेसिक जो एम है गवर्नमेंट का, हाँ सर वही, वो दैट हैज बीन ऑलरेडी फुलफिल्ड. CD ratio is in quite satisfactory position. जी सर. So government is thinking to deregulate. What is deregulation? मतलब अब इसको मेंटेन करना, मतलब उनकी तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है. आप इस पॉइंट से आगे चलिए. अब डीरेगुलेशन क्या होता है? डीरेगुलेशन मतलब कोई भी एक्ट या कुछ भी जो था अभी तक था, अब उसको उठा दिया गया, उसको रेगुलेशन में नहीं रखा गया. अच्छा. उसके लिए नॉर्म्स जो हैं वो आपके ऊपर अभी बाध्य नहीं हो आप उसके लिए. अच्छा. आपके जैसे रूपी डीरेगुलेशन होता है. जी सर. है ना, या प्राइस डीरेगुलेशन होता है ना. रूपी तो कन्वर्टिबिलिटी हो गया, है ना. प्राइस डीरेगुलेशन का क्या मतलब हो गया? सर अभी वो सर्वाइवल में नहीं है, मतलब मनी का जैसे प्राइसेस आर डीरेगुलेटेड मींस द गवर्नमेंट हैज, सुनिएगा, जब सरकार क्या करती है कि एक तो अपना जैसे कैपिंग कर देती है कि भाई इससे आगे आप जो है बेच नहीं पाएंगे जी, या इससे नीचे आप खरीद नहीं पाएंगे. लाइकवाइज बैंकों में भी क्या होता है कि एक फिक्स रेट, इससे कम पे आप ब्याज ले नहीं पाएंगे और इससे ज्यादा आप ब्याज दे नहीं पाएंगे, है ना. अच्छा, अगर इसमें मान लो हम छूट दे देते हैं तो दैट इज डीरेगुलेशन. का मतलब हमें पता नहीं भैया, तुम जानो तुम्हारा काम जाना. तो सर यू हैव टू मेंटेन योर प्रॉफिटेबिलिटी, सो दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस. देन ये रेगुलेटरी अथॉरिटी की एक तरह से एनीवे मतलब सर अब उनकी तरफ से कोई रूल्स नहीं है, बाध्य नहीं हो आप अपने. पार्टली डीरेगुलेटेड. ओके सर. पार्टली डीरेगुलेटेड. ऐसा नहीं है कि भाई मान लो जो है, अब अगर मान लो सेविंग्स में पहले तो ये था कि आप 3 to 5% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं, बट नाउ दिस हैज बीन पार्टली डीरेगुलेटेड. का मतलब इन केस आप अगर कोई अच्छी स्कीम लेकर आते हैं तो आप 5% से ज्यादा भी दे सकते हैं, प्रोवाइडेड दिस इज अफोर्डेबल टू यू. ओके, यस सर, व्हाट इज अप? रिजर्व बैंक की पहली लेडी गवर्नर कौन थी? सॉरी सर, गवर्नर भी कौन? अभिशक्ति कांग्रेस. और पहला गवर्नर कौन था? सर वो कोई फॉरेनर था, विदेशी था, अंग्रेज था. सर मैंने पढ़ा था, अभी मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है. ओसबर्न स्मिथ. हाँ बिल्कुल सही. और फर्स्ट गवर्नर? फर्स्ट गवर्नर ही तो थे सर. नहीं, इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख. और लेडी गवर्नर थी रामा देवी. ठीक पढ़ा आपने, ठीक पढ़ा. कौन थी सर? रामा देवी. ओके सर. वो फर्स्ट लेडी गवर्नर. जी सर. साइबर क्राइम के बारे में जानते हो? जी इससे क्यों, कैसे होता है, लोग कैसे फंसते हैं उनके चक्कर? सर उसमें 2 रीजन मोस्ट हो सकते हैं. एक तो लालच हो सकता है, एक डर हो सकता है. तो समटाइम्स सर ये होता है मोस्टली, जैसे फोन कॉल से हो सकता है, ईमेल से होता है, फिशिंग से. तो सर वो अपन को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं या फंसाते हैं कि भाई तुम्हारा आधार कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ जमा हुआ था, उसका यहाँ मिस यूज हो रहा है, तुम्हारे नाम से इतने पैसे यहाँ भेजे गए हैं, तुम पे केस बन रहा है. तो यूं करके सर फिर वो अपन से डिटेल मांगते हैं, डरा देते हैं. अगर अपन अवेयर नहीं है इन चीज़ों के बारे में तो अपन उनको अपनी डिटेल बता देते हैं. और सम टाइम सर वो कहते हैं कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आने हैं, ये भेजने हैं हम. लालच. हाँ, तो सर वो 2 रीजंस होते हैं मेन. अगर इसके मान लो अपन इसके चक्कर में आ गए. जी सर. और लास्ट में ओटीपी पूछेंगे. जी. ओटीपी अपने बता दी. ओके. बता दी ना. जी. अब बाद में ध्यान है अपने काम तो गलत कर दिया, नहीं बतानी चाहिए, तो क्या करेंगे? सर अपन उसमें एक तो साइबर सिक्योरिटी उधर अपन को मिलती है तो कॉल कर सकते हैं सर. शायद वो 1930 नंबर पे अपन रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं. और मैं भी पुलिस स्टेशन में अपने नियर बाई तुम करना चाहो तो. अभी एक डिजिटल अरेस्ट सुना है. जी सर. ये क्या चीज है? सर ये चल रहा हाँ, वीडियो कॉल थ्रू हो रहा था ये सर. उसमें सर वही साइबर क्राइम के थ्रू ही था कि तुमको पुलिस स्टेशन में हम कॉल तुम्हारा कर देते हैं कन्वर्ट, तुमको रिपोर्ट लिखवानी है. और यूं करके सर वही साइबर क्राइम वो मेन उनका पर्पज वही था कि हमको अपनी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए थी और वो उसके थ्रू अपना अकाउंट हैक कर सकते हैं. वो एक ऐसा डेकोरम बनाते हैं पुलिस वाला से ही. और वो जैसे वो फोटो वगैरह पुलिस वाली आती है. हाँ सर, वो पूरा जब वीडियो कॉल दिखाते हैं तो वो करते हैं. अरेस्ट करने का. ये अपने Q1 Q2 होता है ना फाइनेंशियल. जी जी. तो Q1 कब से कब तक का होता है? सर अप्रैल, मई एंड जून. मई जून. हाँ. टोटल क्वार्टर कितने होते हैं? 4 होते हैं. अभी विक्रम संवत कौन सी चल रही? सॉरी सर, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा. अखबार पढ़ते हो?
सर बेसिकली मैं द हिंदू पढ़ती हूँ थोड़ा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो सर वो मैं नहीं पढ़ा, ये मैं देखूंगी। 2081 2081 शक-संबंध। हाँ सर, वो मैं थोड़ा इसके बारे में श्योर नहीं थी। चलिए कोई नहीं, ओके मधु, चलो कोई बात नहीं। आज का अखबार पढ़ा है? नहीं सर। उसमें एक बहुत बड़ा वृद्धाश्रम बन रहा है, कहाँ बन रहा है? मैंने नहीं पढ़ा सर। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, पढ़ना अखबार पढ़ा। अपना सर ये लोकल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर पे सर, राजकोट गुजरात भास्कर में है। राजकोट गुजरात, ओके सर, थैंक यू। राजकोट उसके बारे में नहीं पढ़ो तो ठीक है। बिकॉज वी हमारे कल्चर में जो है बहुत बढ़िया होता है। चलिए, आप कैसा लग रहा है आपको? सर शायद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है मुझे, इम्प्रूवमेंट की। तो बेसिकली सर मेरा जो ये बीएससी फिजिक्स वाला जो है, ये मेरे को और देखना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा। सर मैंने कुछ पढ़ा था बट आपने उसमें से पूछा नहीं, तो वो देखो ऐसा इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी सर। जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर वेरी कॉमन। हाँ सर, वो सर आपने बहुत जनरल पूछा था बट मैं वो भी नहीं बता पाई, तो मुझे लग रहा है उसमें मुझे इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा आपने ऐसे बासिल पढ़ा है, ठीक है, अच्छा है ना। आरआरबी का है, आरबीआई का है, ये ठीक है, कोई नहीं, ये भी है ना। सीडी रेशियो वगैरह ये कॉमन चीजें हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। लेकिन उसमें मेरे को ये था कि ये, लेकिन देखिए मैं 1 मिनट बीच में आपको, आप एमएससी फिजिक्स में हैं तो आपसे ये उम्मीद तो की ही जाएगी कि आपको फिजिक्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो हमें नहीं आता है। जी सर, हमें नहीं आता है। ओके। फिजिक्स हमें आती है कि हमने तो मास्टर्स की नहीं है फिजिक्स में, है ना। तो हम तो बहुत बेसिक सवाल पूछ रहे हैं, वो आपको आने चाहिए। मतलब ये एक पोस्ट ग्रेजुएट से कम से कम इतनी उम्मीद तो की जा सकती है। नथिंग टू वरी अबाउट, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसे ये कॉमन सेंस वाली बातें इनको याद रख लो। यू आर गुड ए कैंडिडेट, अच्छे हो आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आई कांटेक्ट दोनों से बना के रखिए, है ना। ऐसे मूवमेंट थोड़ा सा, क्योंकि आपको पैनल को एड्रेस करना होता है भाई। जैसे अपने क्लास में पढ़ाते हैं ना, पढ़ाते तो सारे बच्चों को देखना होता है ना, समझे ना आप। ठीक वैसे ही यूँ समझो कि हम आपके सामने बच्चे बैठे हैं यहाँ पढ़ने के लिए, ठीक है, ओके।